सभी साथियों ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब कोई मीटिंग भाई क्या कर रहे हैं, कोई भी जब कार्यशाला मीटिंग बुलाई जाती है तो जन स्वराज में एक दिक्कत यह है कि सब बहुत सारे उत्साही साथी सब मीटिंग में आते हैं। बहुत लोग जो संगठन वाले जिम्मेवारी में हैं वो भी इसमें आए हैं, कुछ युवा साथी भी आ गए हैं। और आज से जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लोग हैं, आवेदक अभ्यर्थी लोग हैं जो आप देख रहे हैं, उनमें से भी 500 पहले 500 लोगों को आज बुलाया गया है। तो हमको लगता है वो लोग भी उठ के इधर ही आ गए। कितने लोग हैं जो आवेदक हैं जो इस सभा में आ गए हैं अपनी सभा छोड़कर? ज्यादा लोग नहीं। तो भैया जो आवेदक हैं, आपकी बैठक अलग से है, यहाँ बैठने में कोई रोक नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पर आ गए, क्योंकि ये उन साथियों की बैठक है जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि ना भैया कुछ भी हो, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको तो बिहार में परिवर्तन करना है, जन सुराज अभियान समिति के साथी। राजनीति में जो कोई भी राजनीति करता है उसकी एक परम इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, लेकिन ये जन सुराज की ताकत है, ये बिहार के लोगों की सोच है, ऐसे लोगों की भी सोच है जिन्होंने 10 साल 20 साल राजनीति किया है। चाहे तो चुनाव लड़ने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जीत भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि ना भैया ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में पहले पंक्ति में कम से कम हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कंधा लगाना चाहते हैं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग इस अभियान को, इस विचार को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। यही वो साथी हैं जिनको अभियान समिति की जिम्मेवारी दी गई है। तो आप सबका सबसे पहले दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। प्रशांत किशोर की ताकत तो जिस दिन बिटिहरवा से हम चलना शुरू किए तो 100-200 लोगों की ताकत थी जो मेरे साथ लोग चले, लेकिन धीरे धीरे इस विचार की ताकत, जन सुराज परिकल्पना बदलाव की जो चाहत है और उसके साथ आपके जो कंधे लगे हैं, ये आपकी ताकत है कि अभियान समिति की बैठक में बैठने की जगह नहीं। नेताओं के यहाँ, दलों के यहाँ बैठक होती है तो जब पूरा पार्टी का बैठक बुलाता है, हम यहाँ आए थे 2015 में नीतीश जी का चुनाव प्रचार करने, तो नीतीश जी को हमने उस समय कहा कि जदयू के बारे में लोग कहते हैं कि इसका संगठन मजबूत नहीं है। तो नीतीश जी ने हमको कहा, प्रशांत जी ये भ्रम है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, नीचे तक जदयू में बहुत कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और तो हमने कहा कि एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाए, एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, हर घर 10 तक। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। तो नीतीश बाबू देखिए कुछ हाथ उठा रहे, शायद उस समय जदयू में होंगे तो उसमें काम भी किया होगा। उस कार्यक्रम में आपको याद होगा जदयू ने, जो सत्तारूढ़ दल है तब की, नीतीश बाबू आए, सारे जदयू की लीडरशिप आई और राज्य भर से जदयू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया। तो बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, करीब 3000 लोग आए थे। जन सुराज में हम लोग अभियान समिति का बैठक बुलाते हैं तो भी 2000 आएगा। जिला के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, उसमें 3000-4000 लोग आए थे। युवाओं की बैठक बुलाई गई, वो खाली युवाओं के संगठन से 4000 लोग आए थे। महिलाओं की बैठक बुलाई गई तो इतने ही बड़े, इसी हॉल में दूसरे साइड इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, फिर भी नीचे ऐसा लग रहा है कि भैया अभी घर घर बात नहीं पहुंचा। ज्यादातर कार्यकर्ता साथी जो जन सुराज से जुड़े हैं, हमसे मिलते हैं, अपनी चिंता बताते हैं कि भैया अभी हमारे यहाँ जन सुराज का उतना बात नहीं फैला है जितना फैलना चाहिए। तो 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आप में से जितने लोग ये कह रहे हैं कि आपके इलाके में, गांव में जन सुराज घर घर नहीं पहुंचा है, तो ठीक बात है, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है और प्रयास होना चाहिए।
लेकिन आप लोग जरा बताइए, आपके गांव में जदयू का कौन कार्यक्रम चल रहा है, कहीं आपने देखा हो तो वो बता दीजिए। राजद का कोई कार्यकर्ता बैठक हो रहा है वो बता दीजिए। भाजपा का कोई कार्यक्रम चल रहा है वो बता दीजिए। किसी दल का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सब दल वाला इसी में बैठा हुआ है कि प्रत्याशी आएगा और फिर जात और धर्म का नशा चलेगा। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को जनता वोट दे ही देगी। तो इसलिए अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। अभी 8 महीना बाकी है। बहुत बड़ा प्रयास जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसके अंतिम चरण की लड़ाई अब शुरू हो रही है। और उस लड़ाई में, उस बात को, उस युद्ध को जीतने में जो सबसे फ्रंट लाइन पर जो लोग जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ने वाले नहीं, आप जैसे साथी जा रहे हैं, जिनके चंदों कंधों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो आज की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि पहला तो 14 तारीख को होली है, 15 को, 14 को है कि होली 15 को, 14 को, 14-15 दोनों दिन है सर। चचा ऐसा इंतजाम किए हैं बिहार में, नीतीश चचा ऐसा इंतजाम किए हैं कि होली दशहरा सब फीका ही। महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा खाने पीने का भी सब जुगाड़ बंद कर दिया। देखिए लोग हंस रहे हैं लेकिन हंस नहीं रहे। तो 11 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पर होली मिलन का एक कार्यक्रम शुरू किया है, करने का तय किया है, इसलिए कि जनसुराज पार्टी से बढ़कर, अभियान से बढ़कर पहले परिवार है। तो 11-12 तारीख को आपको आपके साथियों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आप 14-15 को होली अपने परिवार के साथ अपने गांव में मनाइए, लेकिन बिहार की बदहाली की ये अंतिम होली हो, इसके लिए जरूरी है कि एक बार आकर सत्याग्रह आश्रम में भी होली मनाकर जाइए। 11-12 में जनसुराज की होली के कार्यक्रम में आप सबसे पहले आपको आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात, इस आश्रम का एक बड़ा उद्देश्य है, बिहार के 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करके चुनाव से पहले, सरकार बनने से पहले 1 लाख युवाओं को अपने पैर पर, आर्थिक आजादी के तौर पर अपने पैर पर खड़ा करने का संकल्प लेके यह अभियान, यह आश्रम शुरू किया गया। मतलब सरकार बने न बने, चुनाव लड़ने से पहले 1 लाख बच्चों को ऐसा उपाय सिखाया जा रहा है ताकि 3 दिन में उनको इस तरह से प्रशिक्षित करके इस यहाँ से भेज रहे हैं कि वो लड़के 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपया अपने दम पर घर में बैठकर कमा सकते हैं। तो जितने साथी आप आए हैं, ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है। एक काम लीजिए, आप जिस किसी बच्चे को जानते हैं अपने गांव में, अपने पंचायत में, मोहल्ले में, जिस बच्चे को भी जानते हैं जो 20 साल से 35 साल की उम्र का है, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है, उसके पास अगर फोन है, फोन होना चाहिए। अगर उसके पास फोन है, फोन की जानकारी है, तो आप उसको इतना समाज के लिए परमार्थ का काम कीजिए। 25,000 उसमें से जगह अभियान समिति के साथियों के रिकमेंडेशन के लिए रोका गया। आप जिस बच्चे को भी चयन कर देंगे, जिस बच्चे का भी आप चयन कर देंगे, उसको आश्रम में 3 दिन मुफ्त में पढ़ाने, सिखाने और उसके आगे के रोजी रोजगार का व्यवस्था करके यहाँ से भेजा जाएगा। और आपने को बात समझ में नहीं आया, आपके गांव में फिर से समझ लीजिए, आपके जानकारी में कोई भी ऐसा युवा साथी जो 20 साल से 35 साल का है, पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है और नौकरी मजदूरी के तलाश में घूम रहा है, आप उसका नाम, नंबर चिन्हित करके यहाँ भेजिए। उसको आने जाने का खर्चा भी देंगे। यहाँ 3 दिन प्रशिक्षण का, रहना खाना प्रशिक्षण सब जनसुराज के खर्चे पर होगा। और यहाँ से जब सीख कर जाएगा
तो मेरे ओर से लिख कर दे दीजिए कि कम से कम 2000 से 20,000 रुपया जितना मेहनत करेगा वो अभी से, चुनाव के बाद नहीं, अभी से उसको उतना कमाने की व्यवस्था हो जाएगी। ये जन सुराज का अभियान है। बिहार में लोग मजदूरी करना छोड़े, कोई भी बच्चा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु मजदूरी करने 500 हजार रुपया के लिए न जाए। इस अभियान की शुरुआत अभी से होगी, सरकार बनने के बाद नहीं। अभी से इसको करके 1 लाख बच्चों के लिए ये संसाधन आपका दल जन सुराज देने जा रहा है। अब आप लोग बताइए, आपकी जानकारी में ऐसे 5-10 बच्चे हैं या नहीं? आप उठा दिए फिर आप रहे कितना होगा जानते हैं? 5-10 बच्चा जो 10-20 हजार, 5,000, 10,000 रुपया कमाना चाहता है और उसके लिए 3 दिन का प्रशिक्षण यहाँ लेने को तैयार है। कितने ऐसे लोग हैं जो भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, आने जाने का खर्चा भी दे देंगे। जो वहां से बस भाड़ा देकर आएगा वो भाड़ा भी दे देंगे। ये पहला काम परमार्थ का कीजिए, क्योंकि जन सुराज ने संकल्प लिया है बिहार के बच्चों के तकदीर से मजदूरी को, मजबूरी में किए जाने वाले मजदूरी को बिल्कुल मिटा देना है। और हम लोगों ने कहा है कि 2025 के बाद जो छठ आएगा, इस बार छठ में नहीं, अगले बार छठ तक किसी के बच्चे को पलायन करना नहीं पड़ेगा, 5-10 हजार की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बात आपने प्रशांत किशोर की ओर से, जन सुराज की ओर से जाकर गांव में कहा, तो लोगों ने कहा प्रशांत किशोर कैसे दे देंगे, कैसे दे देंगे सबको रोजगार? तो अब आप उसको प्रमाण दिखाइए कि भैया सरकार बनेगा तब का बात छोड़ो, अभी तुम्हारा लड़का अगर 15-20 साल, 35 साल का, 30 साल का है और साधारण पढ़ाई भी 10वां भी पास किया है, उसको कोई परीक्षा नहीं देनी है। 3 दिन का प्रशांत किशोर जन सुराज के खर्चे पर प्रशिक्षण लो और अभी से 2, 4, 5, 10, 15 हजार, 20,000 रुपया कमाने का जुगाड़ अभी अप्रैल में, मई में, जून में करके जाओ। ये बात कहिएगा तो आपकी बात में प्रामाणिकता आएगी, क्योंकि अभी कहता है कि कैसे दे देंगे, जब लालू नहीं दे पाए, तेजस्वी नहीं दे पाए, मोदी जी न दे पाए, तो प्रशांत किशोर कैसे दे देंगे? तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 1 लाख बच्चों को चुनाव से पहले रोजगार देकर दिखा रहे हैं। आप लड़का भेजिए अपने, जितना आपके गांव में लड़के हैं भेजिए। कोई परीक्षा नहीं है, फिर से समझ लीजिए, कोई परीक्षा नहीं है। लड़का यहाँ आकर 3 दिन ईमानदारी से प्रशिक्षण उसको लेना है, सीखना है और उसके पास फोन चलाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसको फोन चलाने आता है तो उसको रोजगार का 2, 4, 10 हजार रुपया की मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कैसे होगा, तो आपको वो भी बता देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आपने सुना है पूरे दुनिया का कॉल सेंटर है देश में, भारत में। आपका आधार कार्ड नहीं होता है, आप रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं उसके लिए फोन करते हैं। फोन करते हैं तो कोई बताता है कि आपका वेटिंग लिस्ट 80 से घटकर 20 हो गया, अभी आपका RAC हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कोई आदमी पीछे फोन से बात कर रहा है। ये हजारों की संख्या में लड़के कॉल सेंटर में बैठते हैं और फोन उठाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, रेलवे के बिहाफ में, बैंक के बिहाफ में, सरकार के बिहाफ में आपसे बात करने के लिए उनको पैसा मिलता है। नौकरी उनकी यही है, फोन पर बात करो और जो सवाल जवाब किया जाए उसका जवाब दो। और ये लड़के जो काम करते हैं इनको 12,000, 15,000 रुपया महीना मिलता है। दिल्ली में, गुड़गांव में, बॉम्बे में, पुणे में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो और बिहार में, बिहार के लड़के ज्यादातर ये काम नहीं कर सकते। क्यों? उसकी एक वजह है कि बिहार में बच्चों को अंग्रेजी बोलने नहीं आता, उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। ज्यादातर कॉल सेंटर की जो नौकरी है वो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए है। तो प्रशांत किशोर जो शुरू कर रहे हैं, कॉल सेंटर ऑफिस से नहीं, हर घर से गांव में कॉल सेंटर बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से
अगर आपको फोन चलाने आता है तो आपको काम दिया जाएगा कि कौन 20 आदमी से बात करना है, आप बात कीजिए और जितना फोन कीजिएगा हर फोन का पैसा आपके अकाउंट में अपने आप आएगा। तो अगर आप 30 को फोन किए तो 200 रुपया आपके अकाउंट में 6000 रुपया महीना आपको मिलने लगेगा। 30 फोन करने में आदमी को 2 घंटा लगता है। यहाँ पर आप सुबह में आइएगा, आश्रम में बच्चे बैठकर उसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्योंकि गांव में रहने वाला लड़का फोन पर बात भी नहीं कर पा रहा। 3 दिन में हम लोग उसको ये प्रशिक्षण देते हैं कि फोन पर वो कैसे बात करे। अगर उसको फोन पर बात करने आ गया तो 4-5 हजार रुपया तो 2 घंटा मेहनत करके उसको मिलने लगेगा अपने गांव अपने घर में। अगर उसको सोशल मीडिया चलाने आ गया, अगर उसको यूट्यूब फेसबुक चलाने आ गया तो वो घर बैठे 5-10 हजार रुपया कमा सकता है। यहाँ लोग जितने लोग बैठे हैं, यूट्यूब का कोई दुकान पटना में बिहार में दिखा है आपको? अरे भैया, यूट्यूब का कोई दुकान दिखा है कि यूट्यूब क्या बेच रहा है? नहीं सर। फेसबुक क्या बेच रहा है? कुछ दिखा है कि सीमेंट बेचता है कि चीनी बेचता है कि कपड़ा बेचता है? अरे सब चुप बैठा। अरे भाई, फेसबुक क्या बेच रहा है? फेसबुक क्या बेच रहा है? डाटा नहीं बेच रहा है। फेसबुक आपका समय लेगा। आप 4 घंटा मोबाइल पर देखते हैं और जितना फेसबुक देखिएगा उस पर विज्ञापन आता है। जितना ज्यादा आदमी देखता है उतना ज्यादा विज्ञापन आता है और विज्ञापन का पैसा फेसबुक का मालिक को जाता है। तो फेसबुक का मालिक इतना बड़ा आदमी बन गया कि दुनिया में 5 सबसे धनी लोग हैं, उसमें एक आदमी फेसबुक का मालिक भी है। यूट्यूब कुछ बेचता नहीं है, कपड़ा नहीं बेचता है, सीमेंट छड़ नहीं बेचता है, आपको बेच दिया है, आदत लगा दिया वीडियो देखने का। आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर और आपको पता नहीं चल रहा है, आपके देखने की वजह से हजारों करोड़ रुपया यूट्यूब के मालिक को मिल रहा है। ये आपको जानकारी नहीं है, उसको मिल रहा है। तो बिहार के बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि अगर अपना दुकान, अपना डिजिटल दुकान, अपना सोशल मीडिया का दुकान यूट्यूब पर बना लोगे तो जितना लोग आपके दुकान का सामान देखेगा, यूट्यूब उसमें 100 रुपया में 60 रुपया उसको देता है जिसका दुकान है। समझने के लिए समझिए, जैसे आपका यहाँ मॉल है तो जिसका मॉल है, दुकान है, तो 40 रुपया में रेंट पर आपको दुकान दे दिया और दुकान में जो सामान रखकर बेचते हैं वो आपको मिलता है। उसी तरह यूट्यूब वो मॉल है जहां पर अगर आप अपना दुकान बना लीजिएगा, डिजिटल का अपना चैनल बना लीजिए, तो उस चैनल पर जितना लोग आएगा देखने उसको पैसा मिलता है। तो ये ट्रेनिंग हम यहाँ बच्चों को दे रहे हैं 3 दिन में। 3 दिन में वो बच्चा यहाँ से सीख कर जाएगा और अगर 3-4 घंटा डेली काम करे तो कम से कम 2000 से लेकर 20,000 25,000 रुपया महीना कमाने का उसका जुगाड़ अभी से हो जाएगा। तो जितने अभियान समिति के लोग हैं, जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं, जिसने भी आपसे सवाल अभी तक किया कि कैसे प्रशांत किशोर दे देगा रोजगार, उसको बता दीजिए कि पटना में एलसीटी ग्राउंड पर वो कैंप खोला है प्रशांत किशोर ने और 1 लाख बच्चों को रोजगार तो अभी हम 4 महीना में यहीं से दे देंगे। आप अंदाजा लगाइए, अगर कल जन सुराज की सरकार बन गई और यही कैंप, इससे बड़ा कैंप सरकार के साधन से हर जिला में लग जाए तो कितना बच्चा को हर महीना रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी आपको पूरा भरोसा नहीं। भरोसा आपको तब होगा जब आप अपने गांव से 10 लड़कों को भेजिए और उसको यहाँ से रोजी रोजगार 10,000 रुपया कमाने का जुगाड़ करके भेजेंगे, तब आपको लगेगा कि भैया हमारे गांव से गया था, ये लड़का सीख लिया, 4,000 रुपया भी कमा रहा है और बिहार के समाज को जगाने का काम भी कर रहा है। तो आपको पहला काम है, होली से पहले अपने गांव, अपने पंचायत, अपने कुटुंब के बीच में जिसको भी आप जानते हैं 10 बच्चों का चयन कीजिए और उसको बोलिए
कि तुमको पंजाब नहीं जाना है, हरियाणा नहीं जाना है, मजदूरी नहीं करना है। 3 दिन आपके कहने पर 3 दिन आए, यहाँ जज सुराज के खर्चा पर खाना खाए रहे, ये प्रशिक्षण लेकर जाए ताकि अप्रैल महीना से उसको 2-5 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ हो जाए। कितने लोग समझते हैं कि 10-10 आदमी को आप भेज दीजिएगा होली से पहले, हाथ ढंग से ना हो, अकल से ना भेजिएगा तो फिर नाम कटेगा। भेज दीजिएगा जी। नाम नहीं बोले, 10 ही चाहिए, 30 योग्यता कितना होना चाहिए वो बच्चे का? योग्यता एक मैट्रिक पास, मोबाइल चलाने आता होगा खाली। बात समझिए, मोबाइल चलाने हाँ। एक आदमी को प्रशिक्षित करने में करीब 4 से 5 हजार रुपया का खर्च। बड़ा मोबाइल एक चलाने आदमी को आता। प्रशिक्षण देने में 4 से 5 हजार रुपया का जन सुराज को खर्च लगता है। इसीलिए 1 लाख आदमी को किया जा सकता है, 50 लाख को नहीं। इसलिए आपको ये सुविधा दी जा रही कि आप 10-12 बच्चों को, जहां भी आप राजनीति करते हैं रहते हैं, वहां जाकर 10 अच्छे लड़कों को चुनिए और उसको भेजिए, ताकि वो आपका जीवन भर आभारी रहेगा कि आपके वजह से, जन सुराज की वजह से, आपके प्रयास से, आपके जन सुराज के खर्चे पर उस आदमी ने कुछ सीखा, कुछ प्रशिक्षण लिया और अपना जीवन बदला। तो अभियान समिति के जितने लोग हैं, आपको यह अधिकार दिया जा रहा है, यहाँ जाने से पहले नंबर लेकर जाइएगा। आप वहां से नंबर लेकर जिस बच्चे का नाम नंबर भेज दीजिएगा, यहाँ वो आएगा, उसका बस भाड़ा या उसका ट्रेन का किराया, जो भी उसका खर्च होगा उसको यहाँ मिल जाएगा। 1 रुपया भी उसका खर्च नहीं होगा। वो लड़के को यहाँ भेजिए, 3 दिन वो रहेगा। 3 दिन यहाँ रहने, खाने, प्रशिक्षण की सारा व्यवस्था, सारी खर्च, सारा सुविधा वो जन सुराज ही उठाएगा। 3 दिन के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे का काम और आगे उस काम के एवज में उसको जो पैसा मिलना है वो व्यवस्था भी उसको दी जाएगी। तो ये काम किस अभियान को शुरू किया जाए कि नहीं शुरू किया? बिल्कुल। ना सबको हाथ उठाकर बताना है किसको किसको समझ में आ गया। हो जाएगा भैया? बिल्कुल। हर गांव से 10 आदमी अपना दीजिएगा ना, 10 लड़का भेजिए जी। ठीक है, अभी हाथ उठाए हैं, ये अभियान वाले लोग बैठे हुए हैं। जिसका नहीं होगा तो फिर हमको दोष मत दीजिएगा। कौन? ये लोग को तो उठाना ही, आप लोग उठाएंगे तो फिर क्या गर्दन फटेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जन सुराज की विश्वसनीयता के लिए आप एक काहे खर्चा कर रहे हैं? खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कितना भी भाषण दे दीजिए, लोग ये विश्वास करने को नहीं तैयार हैं कि इतना लोगों को नौकरी रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन अगर 1 लाख आदमी को हम लोगों ने रोजी रोजगार दे दिया तो लोगों का विश्वास हो जाएगा कि नहीं, इन लोगों के पास वो क्षमता है, वो बुद्धि शक्ति है। ये तब आप जाकर कर सकते हैं सीना ठोक के कि हमारा गांव में 10 लड़का को रोजगार जन सुराज ने दिया है। कल जन सुराज की सरकार बनेगी तो गांव में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये बात आप दावा करके कर सकते हैं। इससे आपका बात करने का क्षमता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना भाई? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, अभी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। दावा ठोक के कह सकते हैं ना, कोई दूसरा दल नहीं है जो ये दावा कर सके कि सरकार बनने से पहले 1 लाख बच्चों के रोजी रोजगार का जुगाड़ सीधे जन सुराज के द्वारा किया जाएगा। तो जिस लड़के को भी आपको भेजना है उसका नाम नंबर बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। वो लड़का यहाँ आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको आने जाने का खर्चा मिल जाएगा, 3 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा। उसके बाद वो काम करेगा तो उसको अपने आप बैंक से, यूट्यूब से, फेसबुक से पैसा मिलने लगेगा। उसका जुगाड़ जन सुराज कर रहा है। अभी आप में से ज्यादातर आदमी को पूरा बात समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी इतना समझिए कि आपके माध्यम से 10 बच्चे जो आएंगे, अब जीवन में उनको अगर वो प्रशिक्षण पा गए और दिन में 4 घंटा भी काम किया घर बैठ के, तो जीवन में उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं उनको 10 से 12 हजार रुपया मिलता है और खाना खर्चा के बाद
रहने का किराया देने के बाद 5,000 से 7,000 रुपया ही लोगों का बचता है। ये 2 साल जो हमने गांव में सुना, उसके बाद ये मॉडल बनाया है कि कोई उपाय अगर ऐसा कर दिया जाए कि बिहार के बच्चों को घर बैठे अगर 5-7 हजार रुपया मिलने लगे तो बहुत सारे लोग का मजदूरी छूट जाएगा। इसीलिए इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये आपका पहला काम है, होली से पहले करना है। तो होली से पहले मतलब आज तारीख है 15, तो 12 दिन इधर और 11 दिन उधर, 20 दिन में 10 लड़का हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 10 लड़का के साथ आइएगा होली मनाने कि उसको पहले भेजिए? पहले भेजना, पहले भेज एक दिन आइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आप होली मनाने आइए। दूसरी घोषणा, जन सुराज में हमने पिछली बार संगठन के बैठक में कहा कि 10,000 नेताओं को, जन सुराज से जुड़े हुए साथियों को इस चुनाव प्रचार के लिए, अभियान की बात को घर घर पहुंचाने के लिए, 13 करोड़ बिहार के साथियों को, भाइयों को जगाने के लिए, वोट में वो गलती न करे इसके लिए 10,000 साथियों को सक्रिय किया जाएगा। उनको साधन व्यवस्था दिया जाएगा ताकि वो घर घर जाएं और इस बात को, इस प्रयास को ले जाकर घर घर पहुंचाएं। उस 10,000 में से 5,000 साथी सिर्फ और सिर्फ अभियान समिति के लोगों को चुना जा रहा है। ताली नहीं बजा। 5,000 साथियों को गाड़ी या मोटरसाइकिल की व्यवस्था की जा रही है। आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल की व्यवस्था, ये जो लोग 12 लोग बैठे हुए हैं और जो आपके जिला में अभियान समिति के अध्यक्ष हैं 38 लोग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिला के जिला अध्यक्ष है अभियान समिति के 38 साथी, और 103 अनुमंडल या संगठन जिला के जो अभियान समिति के हेड हैं, और उसके साथ 550 प्रखंड के जो अभियान समिति के हेड हैं, 550 प्रखंड के अध्यक्ष, 103 संगठन जिला के अध्यक्ष और 38 प्रशासनिक जिला के अध्यक्ष, ये सारे लोगों को मिलकर 5,000 ऐसे साथियों का चयन करना है। ये तीनों लोग मिलकर कितना हुआ टोटल? ये 12 लोग ये हुए।